गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। आज हम लोग कन्वेक्शन के थ्रू जितनी भी मैकेनिज़म्स होती हैं हमारे एवरीडे लाइफ में उनके बारे में सीखेंगे। कन्वेक्शन क्या होता है? हीट का ट्रांसफ़र, और हीट के ट्रांसफ़र के थ्रू होने वाले टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होने वाले सारी की सारी घटनाओं को हम कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन जो है उसका सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो वो हमें सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ के थ्रू मिलता है। सी ब्रीज़ क्या है? इन अ डे टाइम सी का टेम्परेचर, सी वाटर का टेम्परेचर जो है वो वहाँ पर जितनी भी लैंड होती है उसके मुकाबले में बहुत कम होता है। लैंड के ऊपर जो सॉइल होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जो सी के अंदर वाटर है उसका टेम्परेचर डे के टाइम में बहुत लो होता है। एयर का जो फ्लो है वो हमेशा ही हॉट से कूल की तरफ होता है, क्योंकि हर चीज़ कूल डाउन होना चाहती है। तो एयर का जो प्रेशर है वो लैंड से लेकर के और सी की ओर चलता जाएगा, और जब भी एयर सी के वाटर के टच में आती है और सी के एटमॉस्फेयर के टच में आती है तो वो कूल डाउन हो जाती है, वापस वो लैंड की तरफ आती है, वहाँ से वो वापस से गर्म हो जाती है और फिर से सी एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और सी एटमॉस्फेयर से फिर से कूल डाउन होती है, और ये एयर धीरे धीरे ऐसे ही सर्कुलर मोशन में एक ब्रिज बना देती है। जैसे एक ब्रिज होता है कि यहाँ से हमको इधर जाना है तो हमें इस वे का यूज़ करना चाहिए, वैसे ही एयर कूल डाउन होने के लिए लैंड से लेकर के और सी तक एक लंबा ब्रिज बना देती है, जिसको हम एयर का सी ब्रिज कहते हैं। बट एट नाइट सी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और लैंड का टेम्परेचर कूल डाउन होता है। लैंड कूल डाउन हो जाती है बिकॉज़ उस टाइम पे सन की एनर्जी नहीं होती। लैंड का एनर्जी सोर्स जो है वो उस टाइम पे थोड़ा रेस्ट में होता है, सन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, तो लैंड जो है वो वाटर की अपेक्षा जल्दी कूल डाउन होती है। इसलिए लैंड पर जितनी भी एयर होगी वो कूल होगी, बजाय इसके कि जो एयर सी पर है वो ज़्यादा गर्म होती है। तो सी की एयर जो है वो कूल डाउन होने के लिए लैंड की तरफ वापस आना स्टार्ट हो जाती है। तो अब एयर का जो फ्लो है वो सी वाटर की जो एटमॉस्फेयर है उससे लेकर के और लैंड का जो एटमॉस्फेयर है उसकी तरफ होगा। समुद्र के पानी पर जितनी हवा होगी वो गर्म होती है, और ज़मीन पर जितनी भी हवा है वो रात के टाइम में ठंडी होती है। इसीलिए गर्म हवा ठंडी हवा को रिप्लेस करती रहती है। तो समुद्र के ऊपर की जितनी भी हवा है वो ज़मीन की हवा के तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देती है, वहाँ से ठंडा होकर के वापस समुद्र की ओर चली जाती है। इसी तरीके से एयर जो है वो सी से लेकर के और लैंड तक आती है और वापस से वो सी की ओर चली जाती है। इसे हम कहते हैं लैंड ब्रिज। डे के टाइम में जो लैंड और सी के एयर के बीच में जो ब्रिज एक बिल्ट होता है उसे हम कहते हैं सी ब्रिज, और नाइट के टाइम में लैंड और सी के एयर के बीच में जो एक रिलेशनशिप पैदा होता है उसे हम कहते हैं लैंड ब्रिज। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ जिसकी एनर्जी हाई है या फिर जिसका टेम्परेचर हाई लेवल का है वो हमेशा ही कूल डाउन होना चाहता है। हर चीज़ कूल डाउन होना चाहती है जब तक कि उसका टेम्परेचर उसके एटमॉस्फेयर के साथ में एक साझेदारी का रिलेशनशिप नहीं बना लेता, तब तक उन दोनों के अंदर
एनर्जी और टेम्परेचर का एक रिलेशन बना रहता है और उनमें से एनर्जी और हीट का फ़्लो जो है वो हमेशा चलता रहता है। तो किसी भी चीज़ से हीट का फ़्लो तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों ही चीज़ों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इसीलिए जो एयर है वो भी कूल डाउन होना चाहती है और वो उतना ही कूल डाउन हो सकती है जितना वो किसी भी एटमॉस्फेयर के संपर्क में जाती है, और वहाँ पर जितनी भी कूलिंग या हीटिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग ही ठंडी या गर्म रहती है। और एयर का फ़्लो हमेशा ही हॉट से कूल की ओर होता है, बिकॉज़ हॉट एयर जो है वो लाइट होती है और कूल एयर जो है वो हैवी होती है। हीट के कन्वेक्शन के कारण ही एक और घटना है जो है वो हमारे चारों ओर घटित होती है, जिसको हम बोलते हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट के कारण क्या होता है कि जो हीट अप एयर है, जो ओशन वाटर है, वो जब गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर की जितनी भी एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है, क्योंकि उस पर सन रेज जो हैं वो वर्टिकली फॉल होती हैं। और सी वाटर के ऊपर की जितनी भी एयर है जब वो गर्म हो जाती है तो वो पोल्स से लेकर के इक्वेटर की ओर चली जाती है। वो इक्वेटर से लेकर के पोल्स की ओर चली जाती है। जो हीटेड अप जो गर्म हवा होती है सी के ऊपर की, समुद्र के ऊपर की गर्म हवा इक्वेटर पर ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए वो कूल डाउन होने के लिए पोल्स की ओर, ध्रुवों की ओर चली जाती है। और ध्रुवों के ऊपर जो ठंडी हवा होती है वो गर्म होने के लिए इक्वेटर की ओर चली आती है, ताकि उनके अंदर एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा को रिप्लेस करती है, तो ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेना ही पसंद करती है। इसीलिए गर्म हवा जब ठंडी हवा के पास जाती है तो उसको वहाँ से वो हटा देती है और ठंडी हवा वापस से गर्म जगह की ओर आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमने ऊपर सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ के अंदर पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही हमारे जो ओशंस हैं उनका जो भी पार्ट हमारे इक्वेटर के ऊपर है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और उनके ऊपर की जो हवा है वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। इसीलिए जो हमारे पोल्स हैं वहाँ पर सन की रेज़ बहुत कम जाती हैं, इसलिए वो बहुत ठंडे होते हैं, वहाँ की हवा ठंडी होती है। जो इक्वेटर की हवा है जो गर्म है वो चली जाएगी पोल्स पर और पोल्स की हवा को रिप्लेस कर देगी और वो वापस से आ जाती है हमारे इक्वेटर पर। तो इनसे क्या है, एक करंट बनता है जिसको हम कहते हैं ओशन करंट, क्योंकि ये एक हीट का फ़्लो है, एनर्जी का फ़्लो है और एनर्जी के फ़्लो को ही हम करंट कह सकते हैं। सो इस फिगर से आप देख सकते हैं कि जब सन की रेज़ हमारे अर्थ को गर्म करती है तो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहाँ की गर्म हवा जो है वो ठंडे पोल्स की ओर चली जाती है और ठंडे पोल्स की हवा जो है वो वापस से इक्वेटर की ओर चली आती है। इसी के कारण होता है मॉनसून्स बनना और टेम्परेचर का प्रेशर इक्वल होना। जब भी हमारे लैंड सरफेस की जो हवा है वो गर्म होती है समर के ड्यूरिंग, तो उस टाइम पे वो हॉट एयर जो है वो सीज़ की तरफ जाती है, क्योंकि वो एक लैंड ब्रीज़ बनाएंगी और उसी एयर के साथ सी का जितना भी वाटर है उसका ऊपर का जो सरफेस है वो स्टीम बनकर उड़ने लगता है और उसके साथ साथ वो वापस से कूल डाउन होने के लिए आता है हमारे लैंड की तरफ। और जब वो लैंड की तरफ आता है तब उसमें कन्वेक्शन होने लगता है और जितना भी स्टीम्ड वाटर है, वाटर वेपर है, वो जमना स्टार्ट कर देती है और उससे क्लाउड्स बन जाते हैं और ये क्लाउड्स फिर रेनफॉल के लिए रिजल्टेड रहते हैं। तो
ये जो भी घटना है जिसके अंडर में क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड से फिर रेनफॉल होती है और उनके साथ ही ठंडी हवाएं और गर्म हवाओं का रिप्लेसमेंट होता है, इस सारे के सारे इंसिडेंट को हम मॉनसून्स कहते हैं। और इन्हीं मॉनसून्स के कारण ही हमारे लैंड के ऊपर रेनफॉल होता है। हीट के कन्वेक्शन का एग्जाम्पल हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। जब भी एयर वार्म होती है तो वो कूल एयर की कॉम्पिटिटिव वो लाइट होती है। तो हमारे घर के अंदर जितनी भी एयर है जो हमने अपने रेस्पिरेशन के थ्रू, हमारे डेली वर्क के थ्रू जितनी भी एयर जो है वो हीट अप होती है वो हॉट होती है और हॉट हो कर के वो हल्की हो जाती है और हमारी रूफ़ की तरफ चली जाती है। और अगर उसे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ना मिले तो वो हमारे घर के अंदर के एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कर सकती है और वो बहुत ज़्यादा वेपरस कर सकती है। इसीलिए हमारे घरों के अंदर हमारी रूफ़ से लगते हुए और हमारे डोर्स या फिर विंडोज़ के ऊपर की ओर छोटे छोटे होल्स रखे जाते हैं जिनको वेंटिलेटर्स कहते हैं। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं ये जो विंडो दिखाई दे रही है, इसके ऊपर जो लगे हुए दो हैं जिनको हम नॉर्मल भाषा में रोशनदान कहते हैं, इनको हम वेंटिलेटर्स कहते हैं। और इनके थ्रू हॉट एयर जितनी भी है, ह्यूमिड एयर जो है, वाटर वेपर सारा का सारा बाहर फ्री हो जाता है और हमारा हाउस जो है वहाँ की एयर कूल डाउन रहती है। सो कन्वेक्शन के कारण ही एयर के अंदर विंड्स जनरेट होती हैं। विंड्स जो हैं वो कन्वेक्शन करंट होता है जो हमारी एयर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के एयर के अंदर बनता है।